नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर रेखा सैनी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक। इस कविता में मुक्तिबोध ने विश्व बंधुत्व एवं मानव एकता की भावना का चित्रण किया है। कविता में भेदभाव की भावना का विरोध नजर आता है तथा साथ ही मानव समाज को शोषण उत्पीड़न से मुक्त कराने का भाव दृष्टिगत होता है। कविता मानव सभ्यता की एकता को सूचित करने वाली तथ्यों से परिपूर्ण है। कविता विश्व को एक सूत्र में पिरोने का भाव जागृत करती दिखाई देती है। आइए शुरू करते हैं कविता जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यों ताकत सी बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक। एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। गांव में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलताती हुई। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई। बहती बहाती हुई जिंदगी की धार एक। पूरी कविता में मुक्तिबोध ने जो भाव अभिव्यक्त किए हैं वो विश्व बंधुत्व एवं मानव एकता की भावना को चित्रित करते हैं। कवि क्या कहता है कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कि जिस भी प्रांत या नगर आदि का निवासी हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है, उसका मानवीय आकार एक है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। वह चाहे किसी भी स्थान का निवासी हो, एशिया, यूरोप, अमेरिका, लेकिन जो गलियों में फैलने वाली धूप है उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, वह एक जैसी है। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। इस प्रकार सभी मानवों के चेहरों पर जो कष्ट है, दुख है, संताप, वेदना के कारण जो झुर्रियाँ पड़ी है उनका रूप भी एक जैसा होता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव के जो चेहरे की बनावट है वो सब एक जैसी है। जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक। एक पक्ष कि जब मानव जोश में आकर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बांधकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके लक्ष्य में भी एकता है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो किसी भी देश का हो, प्रांतर का हो, लेकिन जो व्यक्ति के मन में जो भाव हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कटिबद्ध है, तो वो भाव चाहे किसी भी देश का हो वो उस मनुष्य में होगा ही, एक जैसा ही होगा। और पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक। कहने का तात्पर्य यह पृथ्वी गोलाकार है, इसके सभी तरह के भूभागों पर रहने वाली जनता का दल भी एक है, अर्थात सारे संसार के मानव समान है। समान किस प्रकार से हैं? मानवीय संवेदना का पक्ष भी एक है। कहने का तात्पर्य है जो मनुष्य के भीतर के भाव हैं, मन के भाव है, जो संवेदनाएं हैं, वे सभी में एक हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कवि कहता है कि आकाश में जलता हुआ जो भयानक लाल सितारा है, भयानक लाल सितारा किसे कहा है? सूर्य को। वो भी एक है, क्योंकि सूर्य ऐसा देखकर नहीं करता, छांटता नहीं है किसी मनुष्य को कोई इसे कम प्रकाश दूं
दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा प्रकाश दूँ, ऐसा नहीं करता। वह सबके लिए एक है, समान रूप से पृथ्वी पर वो प्रकाश भेजता है, अर्थात उसने भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है। इसलिए यहाँ कहा है कि सूर्य तारा जो एक भयानक लाल तारा है, सूर्य वह भी एक है। इसके द्वारा प्रकाश पुंज के रूप में जो विकराल रूप धारण किया गया, अर्थात बड़ा रूप धारण किया गया है, उसका लक्ष्य भी एक ही है। गंगा में, ईरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी आमेजन मिसोरी में वेदनासी गलती हुई से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धार एक। अब यहाँ भी क्या कहते हैं कि गंगा नदी में हो या इरावती, मीनाम, नील नदी, आमेजन, मिसोरी आदि नदियों के तीव्र जो प्रवाह है, उसमें जो वेदना के गीत गाती हुई मानवीय सभ्यता है, उसका जीवन विकसित करती है। कहने का तात्पर्य है, हमने सुना है कि जो ये मानवीय सभ्यताएं, इनका निर्माण हुआ, इनका विकास हुआ है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नदियों के किनारे हुई है। तो चाहे नील नदी हो, चाहे अमेजन हो, मिसोरी हो, उसके समीपवर्ती हमारी ये जो मानवीय सभ्यता है, उन सभी का जो विकास करती आई है, उनका रूप भी एक ही है। सारे मानवों द्वारा जो प्यार करने का संकेत भी कैसा है? एक जैसा है। और क्रोध प्रकट करने का जो भाव है वो भी एक जैसा है। देखिए, मानवीय जो संवेदना है वो एक है। कैसे? चाहे आप अमेरिका के निवासी हों, चाहे भारत के निवासी हों, चाहे यूरोप के निवासी हों, चाहे एशिया के निवासी हों, आप कहीं के भी रहने वाले मनुष्य की बात करें तो सभी मनुष्यों के मन में जो भाव प्रकट करने का तरीका है वो एक सा है। क्रोध में होगा तो वो क्रोध की तरीके से बात करेगा, अगर प्रेम में होगा तो प्रेम पूर्ण आचरण करेगा। उसका हर किसी भी स्थान का रहने वाला प्राणी अपनी संवेदनाओं को एक ही प्रकार से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। तो मानव सभ्यता का जो विकास भी कैसा हुआ है? एक सा हुआ है। फिर विश्व मानव एकता में बाधा क्यों हो रही है? कहने का तात्पर्य है, इन सभी जो इन्होंने यहाँ पर तथ्य दिए हैं, कवि ने कहा है कि सूर्य एक है, नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताएं एक हैं, तो फिर ये जो मानव एकता में बाधा उत्पन्न क्यों हो रही है? विभिन्न देशों में रहने वाले लोग एक जैसे हैं, चेहरे एक हैं, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, फिर क्यों ये बाधा आ रही है? ये बंधुत्व जोड़ने में बाधा क्यों आ रही है? इस प्रकार से कवि अभिव्यंजित करता है विश्व बंधुत्व की भावना को। आगे देखते हैं। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं प्रसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। यहाँ पर भी कवि ने अपनी जो पृथ्वी है उसके प्रसार, उसके विस्तार को वर्णित करते हुए कहा है कि ये पूरी पृथ्वी, प्यार का इशारा एक अर्थात प्रेम का भाव एक है, क्रोध का दुधारा एक, क्रोध भी सभी जगह एक जैसा है, पृथ्वी का प्रसार अर्थात पृथ्वी का विस्तृत रूप है, परंतु मानव सभ्यता के कुछ शत्रु अपनी सेनाओं के बल पर इसकी सीमाओं को सीमित कर रहे हैं। अर्थात वो क्या कर रहे हैं? मानवता के शत्रु हैं, वे सेनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र को सीमित कर रहे हैं कि ये क्षेत्र मेरा है। इससे आगे की भौगोलिक सीमाओं के उन्होंने भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित कर दिया है कि ये क्षेत्र इस देश का है, ये क्षेत्र इस देश का है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ये मानव के मध्य में दीवार खड़ी कर रही है। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। ये काला काला जो पहाड़ों पर खड़े होकर कहना कि बड़े बड़े दुर्ग किले बनाकर मानव क्या कर रहा है कि अपने सामान्य जनता का शोषण कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि ये शत्रु किसी कहा है यहाँ पर जो भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं, अर्थात इन्होंने बंटवारा कर दिया है क्षेत्र विशेष का और बड़े बड़े दुर्ग किले बनाकर कि
सीमाएं निर्धारित कर दी है, भूगोल को बांट दिया है। जबकि पृथ्वी एक है, सबके लिए समान है, परंतु स्वयं मनुष्य ने ये दीवार खड़ी की है, मानवता के मध्य ये किले, पहाड़, दुर्ग बांट के माध्यम से भौगोलिक क्षेत्र को बांट दिया है। आगे देखिए, जन जन शोषक शत्रु का, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। इस संसार में जितने भी जन शोषक हैं वे एक हैं, तथा उनका शत्रुतापूर्ण कार्य भी एक जैसा है। चाहे इस देश का हो, चाहे किसी और देश का हो, चाहे किसी प्रांत का हो, चाहे किसी राज्य का हो, जो उनकी शोषण करने की प्रवृत्ति है वो एक जैसी ही है। कवि कहता है कि आकाश में व्याप्त अंधकार को चीरता हुआ तथा अपनी आशामयी लाल किरणों को प्रसारता हुआ स्वर्ग का मित्र सूर्य एक है। देखिए, यहाँ पर स्वर्ग का मित्र किसे कहा है? सूर्य को कहा है। सूर्य क्या करता है? अंधकार को चीरने का काम करता है, और वह स्वर्ग का मित्र है, स्वर्ग से आता हुआ दिखाई देता है, और वो जन जन का मित्र एक है। वो सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी देश प्रांतर का हो, लेकिन वो सबके लिए बराबर प्रकाश देता है। वो किसी से विशेष लगाव नहीं रखता है। उसका विराट प्रकाश तथा क्रांति की ज्वाला भी एक है। देखिए, आगे देखिए, कवि कहता है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, ये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अब यहाँ पे इस पूरे पद में, इन पूरी पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि विराट प्रकाश एक, सूर्य का प्रकाश सबके लिए जितना बड़ा है, सबके लिए समान है। क्रांति की ज्वाला भी एक है। इस पूरे संसार के मानवों में धड़कते हृदयों पर सत्य का आलोक भी एक जैसा है, और वेदना व्यथा का स्वर भी सभी मानवों का एक सा है। लिखा है, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक। सत्य जो एक व्यक्ति के लिए है वो दूसरे के लिए भी सत्य है। लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक। अगर शोषित व्यक्ति एक राज्य में या एक देश में है और दूसरे राज्य या देश में भी अगर शोषित है, तो दोनों की वेदना एक है। उनके पैरों के नीचे की पीड़ा भी एक है। हिय में हिम्मत का सितारा एक, और जो उस शोषण का विरोध करने की हिम्मत है, हृदय में जो हिम्मत रखने की प्रबल भावना है, वो भी कैसी है? एक जैसी है। चाहे जिस देश का मानव हो, जिस प्रांत का हो, जिस नगर जनपद का हो, गांव का हो, लेकिन सबका चेहरा एक जैसा है। अर्थात मानव मानव में मानवीय दृष्टि का कोई भेद नहीं किया जा सकता। यहाँ इस पूरी कविता में कवि मानवीय एकता की ओर ही संकेत करते दिखाई देते हैं। आगे देखिए, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है, जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक। पूरी कविता देखिए कितने अच्छे शब्दों के साथ इन्होंने बांधा है कि कहते हैं कवि कि यद्यपि एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि देशों के निवास स्थान अलग अलग हैं, भले ही भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं उनमें विभेद या अलगाव उत्पन्न कर रही हो, तथापि उनमें एक रूपता है, एकता है। इसी प्रकार भारत में चाहे कहीं कोई क्षेत्र, वर्ग, जाति का विभेद रखता हो, परंतु अंततः वह सब अखंड भारत ही है। विविधता में एकता कहा भी गया है भारत की विशेषता। और सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई है। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी हैं, सभी परस्पर भाई बहन हैं, परस्पर प्रेम भाव हैं।
यहाँ के परिवेश में सभी ने कृष्ण की तरह गाय चराई है और गोप रूप का आनंद लिया, अर्थात गोप से मतलब है गोपालन, अपने आप को गोपालक के रूप में पाया है और आनंदित हुआ है। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक। यहाँ पर सभी ने जिंदगी की मस्ती का नव यौवन सुख भोगा है। देखिए आगे, देखिए क्या कहते हैं कवि। बंसी की धुन सभी और एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। जिस प्रकार से मस्ती के गीत भी एक जैसे हैं, उसी प्रकार से बंसी की मधुर धुन भी एक जैसी ही सुनाई गई है। मानव रूप में दानवों जैसा आचरण करने वाला दुरात्मा या बुरी आत्मा या बुरा व्यक्ति एक जैसा है, पर चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यदि वह चोर डाकू है, चाहे इस क्षेत्र का हो चाहे उस क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन अगर बुरा कार्य करने वाला है तो वो बुराई हर जगह उस मानव में एक ही आत्मा है, अर्थात एक जैसे ही व्यक्ति में है। शोषण और खूनी चोर एक जैसे ही होते हैं, चाहे इस देश के हों, चाहे उस देश के हों, चाहे किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन यदि उनमें बुरा कार्य करने की प्रवृत्ति है तो वो एक जैसे ही कहलाएंगे। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अब कवि कहता है कि जो शोषण है संसार के अलग अलग देशों में सामान्य जनता के सिर पर शोषण की जो भयानक तलवार एक जैसी है, अर्थात यदि शोषण इस क्षेत्र में है तो किसी और क्षेत्र में भी हो सकता है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में चाहे चारों ओर जन जन का युद्ध भी एक है। कहने का तात्पर्य उसका प्रतिकार करने की जो क्षमता है, जो प्रवृत्ति है, वो प्रत्येक देश राष्ट्र प्रांत में एक जैसी है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि। मस्तक की महिमा अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, कि जो भाव है स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करने का, स्वयं को अनुभूति रूप में उत्कृष्ट शक्तिशाली मानने का और विरोध करने वालों पर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न करने का, वह भी आचरण एक जैसा है। कहने का तात्पर्य मनुष्य का जन जन का चेहरा एक है, ठीक है, एक है, चाहे जैसा भी हो, जिस भी प्रांत का हो। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अर्थात पूरे विश्व को एकता में पिरोने की बात यहाँ पर कवि ने कही है। किस प्रकार से कही है कि इस कारण भाव चाहे जो भी हैं, जैसे आचरण भी सभी मानवों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। इस कारण युद्ध का आह्वान तथा जीवन का संतोष भी एक जैसा है। संग्राम घोष का यानी युद्ध का आह्वान, युद्ध चाहे जैसा हो, जहाँ भी हो, वो भी एक जैसा है। जीवन संतोष एक, और जीवन के प्रति जो संतोष की प्रवृत्ति है वह भी मनुष्य में एक जैसी होती है। चाहे क्रांति आवे, चाहे कहीं पर नव निर्माण होवे या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करे, उन सब का स्वरूप भी सर्वत्र एक जैसा ही होता है, ठीक है। चाहे अपने घर का निर्माण हो, चाहे परिवार का निर्माण हो, चाहे मित्रता का निर्माण हो, चाहे शत्रुता का निर्माण हो, लेकिन जो भाव एक मनुष्य में है वो भाव दूसरे में भी वही होगा, चाहे इस देश का हो, चाहे पुर का हो, चाहे प्रांत का हो, परंतु सब जगह का, स्थान का, रहने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है वो एक जैसा ही है। अर्थात मानव रूप में जो व्यक्ति है वो मानव है, चाहे इस देश का हो चाहे उस देश का हो। पूरी कविता में कवि ने जो भाव स्पष्ट किए हैं वो मानवीय एकता की ओर ही संकेत करते हैं। अब देखिए विशेष बात अगर हम करें तो पूरी कविता में विविध उदाहरणों के माध्यम से मानवीय एकता स्थापित करने का कवि ने प्रयास किया है। विश्व बंधुत्व एवं मानवीय एकता की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।
वर्तमान दलगत नीति अर्थात जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद आदि विभेद करने वाले मतों पर प्रहार किया गया है। भेदभादी नीति फैलाने वाले मानव समाज के शत्रु बताए गए हैं। मानव एक है, यह बात कहकर शोषण एवं विभेद भावना का कवि ने विरोध किया है। भाषा सरल है और प्रवाह लिए हुए है और भावों के अनुरूप है। प्रतीक योजना तथा अप्रस्तुत विधान का भी प्रशस्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर अप्रस्तुत विधान को भी स्पष्ट किया गया है। देखिए, पूरी कविता जो पूरे विश्व में विविधता है उसे एकता में जोड़ने का, एक सूत्र में पिरोने का भाव जागृत करती दिखाई देती है। ठीक है, आपको कविता समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।